ओम नमस्ते जी। प्रकृति तीन अनादि तत्व है, ईश्वर, जीव, प्रकृति। योग दर्शन में प्रकृति की व्याख्या सत्वर स्तंभ की साम्यावस्था और छोटे छोटे परमाणु का नाम प्रकृति है। प्रकृति अपने आप में जड़ है, ईश्वर और जीव यह चेतन है। प्रकृति के साम्यावस्था में कोई विकार नहीं होता है और प्रकृति के साम्यावस्था में सृष्टि नहीं बन पाती। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि बनाने के लिए प्रकृति का जो साम्यावस्था है, सत्वर स्तंभ की साम्यावस्था है, उसे भंग कर कर सृष्टि बनाना प्रारंभ कर देते हैं। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा महत्तम तत्व यानी बुद्धि को उत्पन्न किया, फिर उसके पश्चात अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर उसके पश्चात मन उत्पन्न हुआ, फिर 5 सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए और उसके पश्चात 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंचभूत यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके पश्चात जड़ और चेतन जगत की उत्पत्ति हो गई। परमपिता परमात्मा ने यह सृष्टि की रचना केवल आत्माओं के लिए की गई है, यानी कि हमारे लिए की गई है। किस लिए की गई है? क्योंकि प्रकृति ये परहर्त है और इस प्रकृति का हमें धर्मानुसार भोग करना है और परमपिता परमात्मा को प्राप्ति करना है। प्रकृति को अच्छी तरीके से हम देखते हुए ही ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। प्रकृति अपने आप में ये साधन है और इस साधन से ही आत्मा साधक ईश्वर रूपी ध्येय को प्राप्त करता है। इसीलिए वेद में भी कहा गया है कि प्रकृति का त्याग पूर्वक भोग करो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगतां जगत्तेन तत्तेन भुंजीताम् आग्रत कस्यस्मित् धनम। यह यजुर्वेद का पहले अध्याय का पहला मंत्र है। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। ईश्वर को साथ रखते हुए पदार्थों का त्याग पूर्वक भोग करे, किसी भी पदार्थ या धन से आसक्ति न करे, यानी कि प्रकृति को हम त्याग पूर्वक भोग करें। प्रकृति को हम साधन के रूप में इसका प्रयोग करें, साध्य के रूप में नहीं। अगर हम साध्य के रूप में प्रकृति के पीछे ही लग जाते हैं तो परमात्मा हमसे दूर चला जाएगा और हम दुख को प्राप्त हो गए। प्राकृतिक साधनों से 33 देव बनते हैं, 8 वसु जो बसने वाले हैं, 11 रुद्र जो रुलाने वाले हैं, 12 आदित्य यह समयवाची है, और इंद्र यानी कि बिजली, विद्युत और प्रजापति यानी कि यज्ञ, ये 33 देवता है। इसी को गलती से 33 कोटि देवता हम कहते हैं, क्योंकि जब कोटि कहते हैं तब दर्जा पकड़ना होता है, कोटि संख्यावाचक पकड़ना नहीं है। तो यहाँ पर जो परमपिता परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, सृष्टि में विकृति है, विकृति होने से उसमें सड़ना, गिरना, बिगड़ना, उत्पत्ति, स्थिति, लय, ये सब होते रहता है। और प्रकृति का जो सत्व गुण है उसमें है प्रकाश, आकर्षण, सुख, और जो रजोगुण है उसमें क्रिया, गति और दुख, और जो तमोगुण है उसमें है जड़त्व, भार, दुख, स्थिरता। तो इसलिए मनुष्य को कोशिश करना चाहिए कि वह सत्वगुणी बने, और सत्वगुणी बनने से ही हम परमात्मा के निकट पहुँचते हैं और धीरे धीरे त्रिगुणातीत होने के पश्चात ही हमें परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए गीता में भी कहा गया है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, यानी कि गुण में बर्ताव कर रहे हैं। हमारी अगर सात्वगुणी प्रवृत्ति है तो हम सात्विक पदार्थ को प्रकृति से लेंगे। अगर हमारे रजोगुणी प्रवृत्ति है तो रजोगुण के पदार्थ हम हमारे भोजन में, खान पान में, रहन सहन में लेंगे। और हमारे अंदर अगर तमोगुणी की प्रवृत्ति है तो हम तमोगुणी को पदार्थ लेंगे। इसलिए मनुष्य को सत्वगुण को धारण करना बहुत ही अनिवार्य होता है, और इस प्रकृति से ही परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हम कर सकते हैं। और वो जो परमात्मा है, वह परमात्मा का अगर हम ब्रह्म दिन देखते हैं तो 432 कोटि का है, और ब्रह्मरत्रि है उसका 432 कोटि का। इतना ही समय वहाँ पर लगता है। और जड़ और चेतन 2 मुख्य पदार्थ है, जो है परमात्मा और आत्मा। ये चेतन है और प्रकृति है वो जड़ है। वो जड़ होने से वो अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकती है। उसे परमपिता परमात्मा के माध्यम से ही उसमें गति प्राप्त हो जाती है और सृष्टि बन जाती है, और वह सृष्टि हमारे भोग के लिए
बन जाती है और चेतन आत्माएं भी उसका, मानव प्राणी भी उसका संशोधन करते हुए उससे लाभ उठा रहा है। हमें प्रकृति से लाभ उठाना चाहिए और हमें स्वस्थ रहना है, उपजीविका हमारे धर्म मार्ग पर करना है और ईश्वर प्राप्ति के लिए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है। ओम शम।